भारत एक परिचय। तो पहला, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में लाया गया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। विश्व जनसंख्या में भारत का निवास 17.5% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,02,14 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम में भारत का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। सबसे पूर्वी बिंदु वालोंगो अरुणाचल प्रदेश में। वालोंगो ऑप्शन में किबुथु होगा। किबुथु देखा जहाँ अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात राज्य में है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, जो कहाँ है तो निकोबार द्वीप समूह में। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है तो निकोबार द्वीप समूह में। और निकोबार में कौन द्वीप तो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से भारत 876 किलोमीटर दूरी पर है। तो दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है तो 876 किलोमीटर दूरी पर है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन कहाँ है तो केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में। तो केप कोमोरिन कहाँ है तो कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है तो 247 है। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है भारत में तो 247। 204 बंगाल के खाड़ी में है, जबकि 43 अरब सागर में है। लक्षद्वीपों की संख्या कुल कितनी है तो लक्षद्वीपों में टोटल 36 है। ठीक है। स्थल की लंबाई तो भारत में स्थल की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की कुल लंबाई तो 7516.5 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है तो 6100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद की मिर्जापुर से गुजरती है। तो भारत का मानक रेखा कितना है तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कहाँ से गुजरती है तो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है तो 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है तो भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के समय के बीच कितना अंतर है तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य संख्या कितना है तो 8 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूने वाला राज्य कौन है तो उत्तर प्रदेश में 8 राज्य गुजरते हैं। सर्वाधिक राज्यों से छूने वाला सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के जो 8 है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कुल कितने हैं तो 9 है। समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है तो 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है तो हिमालय को छूने वाली राज्यों की संख्या 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना है तो 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना है तो 12 समुद्री मील।
एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो 1852 मीटर यानी 1.852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा की संख्या कितनी है? गुजरने वाली रेखा कौन है? तो कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो भारत में से कर्क रेखा गुजरती है। और भारत से कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? तो 8 राज्य से। 8 राज्य में कौन? तो पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? तो गोवा है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? तो गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। तो न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन है? तो हरियाणा। सबसे कम वन कहाँ पर है? तो हरियाणा में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में कौन सा है? तो मासिनराम मेघालय में। मासिनराम मेघालय में है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह कश्मीर में होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह कश्मीर में होती है। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, जो राजस्थान में है। अरावली जो राजस्थान में है। इस पर्वत सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर। अरावली पर्वत सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सबसे नवीन पर्वत कौन है? तो हिमालय। हिमालय बलित पर्वत। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पूरा नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम नेप है। अरुणाचल प्रदेश का पूरा नाम क्या है? तो नेप है। सौरमंडल प्रणाली की खोज कौन किया था? कोपरनिकस ने किया था। सौरमंडल प्रणाली कौन किया था? कोपरनिकस। सौरमंडल ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सौरमंडल ग्रहों की संख्या कुल 8 है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादक केपलर। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मरकरी यानी बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो वरुण। पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो शुक्र। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला प्रथम तो एरोटोस्थनीज। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन है? तो शुक्र और मंगल। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन है? तो शुक्र और मंगल। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी उपग्रह है चंद्रमा, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। इसके बाद सूर्य का निकटतम तारा कौन है? तो प्रेक्समा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा प्रेक्समा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण ग्रह है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण ग्रह है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। गलत हो गया, आज शनि हो गया, जिसका उपग्रह की संख्या कितना? शनि, जिसका उपग्रह की संख्या हो गया टोटल 82। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र कोई उपग्रह नहीं है। लाल और तथा हरा था। लाल कहते हैं मंगल ग्रह को, जबकि हरा वरुण ग्रह को। पीला तथा नीला, पीला कहते बृहस्पति ग्रह को, जबकि नीला पृथ्वी को। लेटा हुआ ग्रह अरुण को इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन है? तो अरुण ग्रह। सर्वाधिक गैसों से घिरा तो अरुण ग्रह। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह। पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। भोर या साँझ का तारा शुक्र ग्रह विनस को कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, जो मंगल ग्रह का है। फोबोस और डिमोस उपग्रह है, तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। कौन? फोबोस और डिमोस। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। बलय या छाला युक्त ग्रह, तो बलय और छाला युक्त ग्रह शनि का संख्या कितना है? इस बलय का कुल संख्या 7 है। शनि में रिंग्स यानी बलय की खोजकर्ता कौन था? तो गैलीलियो। तो शनि में रिंग्स से बलय का खोजकर्ता कौन था? तो गैलीलियो था।
सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है? तो सबसे तेज बुध और सबसे कम शुक्र। सबसे तेज गति से घूर्णन कौन करता है? तो बुध, सबसे कम गति से शुक्र। पृथ्वी के विपरीत दिशा, पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र, अरुण। इसका ट्रिक रखेंगे अंशु, अ से अरुण, स से शुक्र। या इसको यूवी से याद कर लेंगे, यूरेनस और वेनस। यूवी राशि का यूवी नाम था ना, उसी से। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट का तारा प्रकाश, पृथ्वी से सबसे निकट का तारे का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में कितना लगता है? तो 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य का केंद्र तापमान कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 15 मिलियन सेंटीग्रेड केंद्र का तापमान, जबकि केंद्र का तापमान पूछा तो 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है, जबकि सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्रीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य के बाह्यतम परत को क्रीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य के दीप्तमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य के दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का संगठक, तो सूर्य का संगठक कौन था? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना लगता है? 8.3 मिनट या 500 सेकेंड, या सेकेंड लगता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना होता था? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सेरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सेरस। चंद्रमा, चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है कितने दिन? 27 दिन 8 घंटा में। 27 दिन 8 घंटा में चंद्रमा पृथ्वी एक परिक्रमा कितने होता है? तो 27 दिन 8 घंटा में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय कितना था? 365 दिन 6 घंटा लगभग। 365 दिन 6 घंटा लगभग। सी ऑफ द ट्रिंक्विलिटी स्थित है तो चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जो 7 स्थलीय और 2 जलीय है। स्थलीय सीमा से लगे 7 देश, स्थलीय सीमा से लगे 7 देश, 7 पड़ोसी देश कौन कौन है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो 7 स्थलीय सीमा से लगा कौन कौन? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तथा म्यांमार। जलीय सीमा से लगने वाला देश, जलीय सीमा से लगने वाला देश श्रीलंका, मालदीव। मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव तो जलीय सीमा से लगने वाला कौन है? तो श्रीलंका और मालदीव। जल तथा स्थल से लगने वाला 3 देश से कौन कौन? तो 3 देश, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। तो जल एवं स्थल दोनों से लगने वाला 3 देश से कौन कौन? तो बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। तो क्वेश्चन पर भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित होने वाला देश कौन है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। जबकि श्रीलंका उसमें ऑप्शन में रहता है अधिकतर श्रीलंका, जो श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, ना श्रीलंका ना ही चाइना। आगे क्वेश्चन है, भारत को पाक श्रीलंका से अलग करता है। तो पाक जल डमरू मध्य जो मन्नार की खाड़ी में थे। पाक जल डमरू मध्य किस में? तो मन्नार की खाड़ी में। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन है? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन है? तो अफगानिस्तान के साथ, जो 106 किलोमीटर है।
तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? तो त्रिपुरा। तीनों तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा। भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? तो श्रीलंका। और दूसरा कौन है? तो इंडोनेशिया। निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, जबकि दूसरा पड़ोसी देश कौन है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के समुद्र तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है तो ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया के सुमित्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन? तो ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है तो बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है तो बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश है तो पाकिस्तान। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान। जबकि भारत के उत्तर में स्थित है कौन कौन? तो नेपाल, भूटान एवं चीन। नेपाल, भूटान एवं चीन। जबकि भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन है? तो श्रीलंका। भारत के दक्षिण में स्थित कौन है? तो श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है? तो चीन। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है? तो चीन। अफगानिस्तान की सीमा से लागू एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है तो रेड क्लिफ रेखा लगा, जिसका निर्माण 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 में सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है तो मेक मोहन रेखा, जिसके निर्धारण 27 अप्रैल 1914 शिमला में हुए थे। तो भारत और चीन के बीच कौन था? मेक मोहन रेखा है, जिसके निर्धारण 27 अप्रैल 1914 के शिमला में हुई थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा डुरंड रेखा है। कभी कभी ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं देकर उस भारत का दे देता है, जो 1896 में पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। तो कभी कभी पाकिस्तान ना देकर हिंदुस्तान भारत भी दे देता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच भी डुरंड रेखा हो सकता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अभी ज़्यादा आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 17 है। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है तो पाक अधिकृत कश्मीर POK। तो भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है तो पाक अधिकृत कश्मीर। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम था तो LOC नियंत्रण रेखा। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा कौन था? तो नियंत्रण रेखा LOC। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था तो 1972 शिमला समझौता के तहत। तो नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 1972 में शिमला समझौता के तहत। आदम का पुल स्थित है तो भारत एवं श्रीलंका के बीच। आदम का पुल कहाँ स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के बीच। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। पृथ्वी एक परिचय, पृथ्वी का परिचय। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास का अंतर कितना है? तो 42 किलोमीटर का। विषुवत व्यास कितना है? तो 12,756 है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। जबकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का अंतर कितना है? तो 42 किलोमीटर है। पृथ्वी पर जल का भाग है तो 71% भाग जल का भाग है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। पृथ्वी गति पश्चिम से पूर्व में से होती है, पश्चिम से पूर्व गति होती है। पृथ्वी पर अक्ष पर घूमना घूर्णन गति होता है। पृथ्वी पर अक्ष पर घूमना घूर्णन है। दिन रात का होना पृथ्वी के घूर्णन का, दिन और रात का होना पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। जबकि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। तो परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, जबकि घूर्णन के कारण दिन रात होता है। 1 घंटा में पृथ्वी 1 घंटा में घूमती है तो 15 डिग्री देशांतर। 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर, जबकि 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 4 डिग्री हो जाएगा। 1 घंटा में 15 मिनट तो 4 मिनट में 1 डिग्री।
पृथ्वी अपना धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपना धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी के भूपट्टी यानी क्रस्ट पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले उपलब्ध तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन 46.8%। पृथ्वी के भूपट्टी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन 46.8%। पृथ्वी गोल है, कहा था? पाइथागोरस ने। पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवभूत शैल कहलाता है। द्रवभूत शैल कहलाता है मैग्मा। द्रवभूत शैल क्या कहता है? मैग्मा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई, जिसे ऑफशोर कहते हैं। जिसे ऑफशोर, तो ऑफशोर 4 जुलाई का, जबकि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को, जिसे उपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को जिसे उपसौर कहते हैं। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है तो एफ साइड रेखा। उपसौर और अपसौर रेखाओं को मिलाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो एफ साइड रेखा। एफ साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा के दरमियान कितना है? तो 1/81। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा के दरमियान कितना है? तो 1/81। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है तो सियाल, सीमा, क्रोड, क्रोड को इंग्लिश में निफे बोलते हैं। सियाल, सीमा, निफे से बना है। तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना बनी है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना बनी है किससे? तो सियाल, सीमा, निफे। क्रोड बना है तो लोहा तथा निकेल का। क्रोड बना है लोहा तथा निकेल। जब सियाल बना है तो सियाल, तो सी से सिलिकॉन और ए से एल्युमिनियम। सियाल बना है सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से। सीमा बना है तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। सीमा बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। पृथ्वी का सुरक्षा बल है तो ज्वालामुखी। पृथ्वी का सुरक्षा बल है ज्वालामुखी। पृथ्वी सुरक्षा बल है ज्वालामुखी। पृथ्वी के बाह्य भित्ति के ऊपरी भाग कहलाता है तो एस्थेनोस्फीयर। पृथ्वी के बाह्य भित्ति के ऊपरी भाग कहलाता है तो एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर। पृथ्वी सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि 21 जून को सबसे छोटा रात होता है दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाती है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा जाता है। देखिए, चंद्र ग्रहण होगा तो सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। जबकि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 57%। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है कितना प्रतिशत? 57%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा। अस्वाक्षांश संबंधित 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश। अस्वाक्षांश संबंधित है तो 30 डिग्री से 40 डिग्री जो उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर की रेखाएं होती है तो अक्षांश रेखा 180 डिग्री, जबकि देशांतर 360। देशांतर 360, अक्षांश 180। दो देशांतर के बीच की दूरी क्या कहते हैं? दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। दो देशांतर के बीच की दूरी क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश जो है उसे क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड कहते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है तो ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड विज्ञान, जिसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहता था? बिग बैंग। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग। ब्रह्मांड की सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरोगी है। तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरोगी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो बेल्जियम
बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने 1966 में। तो बिग बैंग सिद्धांत कौन दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर 1996 में, जो बेल्जियम के थे। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा है तो अभिनव तारा एवं या सुपरनोवा, अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है, तो ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश, 10⁸ प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46×10⁻12 किलोमीटर या 9.46×10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46×10⁻12 किलोमीटर या 9.46×10⁻15 मीटर। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र में किसने कहा था? तो कोपरनिकस। कोपरनिकस कहाँ का था? तो पोलैंड का। तो सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में किसने कहा था? कोपरनिकस। कोपरनिकस किस देश के निवासी है? तो पोलैंड का। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने। तो ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। एस चंद्रशेखर ने दिया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से प्रग्रसित हो, जैसे क्या करता था? चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से प्रग्रसित होते क्या कराती है? तो चंद्रशेखर सीमा। सौरमंडल का केंद्र सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र के किसने कहा था? केपलर ने कहा था। तारे का रंग का सूचक क्या है? उसके ताप का। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है तो काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? तो काला। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के पतन के कारण। तारों का सुंदर पट्टन कहलाता है तारामंडल। तारों का सुंदर पट्टन क्या कहलाता है? तो तारामंडल। तारामंडल कुल संख्या कितनी है? तो 89 गो। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो 89 गो है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। सबसे छोटा तारामंडल है क्रुक्स। सबसे छोटा मंडल क्रुक्स। तारे के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है। तारे का बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी, जिसका व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष होता है। आकाशगंगा की आकृति कैसी? सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी देवानी है। आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी देवानी, जिसे एंड्रोमेडा कहते हैं इंग्लिश में। एक खगोलीय एकक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी। तो एक खगोलीय एक यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। पृथ्वी तथा सौरमंडल का जिस आकाशगंगा में स्थित है वो कहलाता है तो दूध मेखला। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है कहलाता है तो दूध मेखला। दूध मेखला मिल्की वे एक मंदाकिनी है। दूध मेखला एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी क्या है? तो अरबों तारा का समूह है। मंदाकिनी क्या है? तो अरबों तारा का समूह है। न्यूनतम ज्ञात मंदाकिनी है तो ड्वार्फ मंदाकिनी। न्यूनतम ज्ञात मंदाकिनी है तो ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाला तारा। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाला तारा। आकाशगंगा में मंदाकिनी का सर्वप्रथम देखा था तो गैलीलियो ने। आकाशगंगा में मंदाकिनी का सर्वप्रथम किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली अंतिम बार 1986 में दिखाई दी थी। तो 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देने वाले धूमकेतु हेली अंतिम बार 1986 में दिखाई दी। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगी कब? तो 2062 में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।